हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइस, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चैनल है। यहाँ पे मैं आपको फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डीयू में कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, किस कॉलेज में कितना मेरिट चाहिए, कट ऑफ चाहिए, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। तो स्टे ट्यून। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन के जो फॉर्म्स है बहुत जल्दी आने वाले हैं और आपका कोई भी कॉलेज मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में फॉर्म भरते हो तभी आपका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस में कोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपका डाउट है, मैं सबसे पहले वो क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज बीए कराता है। तो ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज आपको ग्रेजुएशन नहीं कराता है फॉरेन लैंग्वेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सिर्फ पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं जो आप कर सकते हैं अपने किसी भी मेन कोर्स के साथ में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हो तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मेनिक एंड रोमांस स्टडीज। इससे आप ये ग्रेजुएशन कर सकते हो अपने अपने रिस्पेक्टेड फॉरेन लैंग्वेज में। तो अगर आपको पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज करना है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट पे ड्यू के फॉर्म आएंगे आपको वो फिल नहीं करना है। आपको कॉलेज टू कॉलेज जब फॉर्म्स आएंगे तभी आप फिल कर सकते हो अगर आपको पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है। अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आएंगे तब आप उसकी वेबसाइट से ड्यू का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए, पार्ट टाइम लैंग्वेजेस के लिए नहीं। पार्ट टाइम लैंग्वेजेस के लिए कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे जो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती रहूंगी। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट कॉलेज है फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन के लिए। मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि सेंट स्टीफेंस ऑलरेडी इतना फेमस कॉलेज है अपनी पढ़ाई के लिए, और सेंट स्टीफेंस में फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ही अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की स्टडी करी हुई है। एडवांस डिप्लोमा मैंने इसी साल किया हुआ है और अभी मेरा एक लास्ट एग्जाम जो कि वाइवा बचा ही हुआ है, लेकिन मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो अभी से बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, जिससे कि आपको जब भी मतलब फॉर्म्स आए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना होने पाए। तो जैसा मैंने बताया कि एग्जाम्स ऑलमोस्ट ओवर ही होने वाले हैं और नए सेशन का एडमिशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, जब से ये कोरोना की वजह से ओबीई वाले एग्जाम्स हो गए हैं और एडमिशन भी उसी तरह हो रहा है। लास्ट ईयर जो स्टीफेंस वैसे तो बहुत फेमस है अपने बहुत ज़्यादा कट ऑफ के लिए, आपको पता ही होगा, लेकिन जो लास्ट ईयर के फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन के कट ऑफ गए थे इतने ज़्यादा शॉकिंग थे कि मतलब एवरीवन वाज सो मच शॉक कि मतलब कैसे इतना कम आ गया स्टीफेंस का। यू वोंट बिलीव, लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको स्टार्टिंग में ही 58 के अप्रॉक्स था, जो कि मैं अभी दिखा दूंगी, इतना कम गया था। तो सबको लगा था कि भाई एडमिशन क्यों नहीं, हमने स्टीफेंस में ही क्यों नहीं फॉर्म डाल दिया, स्टीफेंस में ही एडमिशन हो जाता। तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो है वो इतनी कम गई थी, फर्स्ट जो कट ऑफ है, और सेकंड और थर्ड लिस्ट में उन्होंने कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं दिया हुआ था। तो हम कह नहीं सकते कि एकदम लास्ट कितना दिया हुआ था, मे बी उन्होंने लास्ट ऐसे ही दे दिया कि अब उसका हम कुछ कह नहीं सकते। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी सारा जो भी प्रोसीजर है स्टीफेंस में एडमिशन का, और मैं कट ऑफ लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपका परसेंटेज कितना है और आपको स्टीफेंस में एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो स्टीफेंस में जो भी एडमिशन होता है वो स्लॉट वाइज भी होता है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखते हैं स्टीफेंस का एडमिशन। तो गाइज़ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है सेंट स्टीफेंस कॉलेज की एडमिशन के लिए। तो आप देख सकते हो सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफर्स पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जैपनीज़, अरबिक, पर्शियन एंड उर्दू। इन सारे लैंग्वेज में सेंट स्टीफेंस कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट कोर्सेज। और लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट विल बी एडमिटेड टू ओनली वन कोर्स एट अ टाइम, हाउएवर दे कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज। तो आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कंफ्यूज हो आपको किस लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो आप फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इन सारे लैंग्वेजेस में फॉर्म फिल कर सकते हो, पर आपका जो एडमिशन है वो सिर्फ एक ही कोर्स में होगा। अगर आप 2 लैंग्वेज एक साथ सीखना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप एक बार में एक ही लैंग्वेज सीख सकते हो कॉलेज से। एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं तो एडमिशंस विल बी फुली ऑनलाइन एंड द फॉर्म्स विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट ऑन 21 अगस्त 2020।
तो आप देख सकते हो कि कितना लेट एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर कोविड की वजह से, और इस साल भी कोविड की वजह से डिले होना ही है। अगर एग्ज़ाम्स अभी हैं तो फॉर्म्स आने में भी लेट लगेगा ही लगेगा। तो आपको वेट करना हो सकता है अगस्त तक का इस बार भी फॉर्म भरने के लिए। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी फॉर्म की वो 500 होगी। सारे कॉलेजेस की इतनी फ़ी नहीं होती है, स्टीफेंस की ही 500 जो फ़ी है वो होती है फॉर्म भरने के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55% एंड अबव इन इंग्लिश इन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिट मेरिट एडिंग मार्क्स ऑब्टेन फॉर +2 एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो 55% अबव होना चाहिए इंग्लिश में भी। इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है आपको फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेते टाइम। आप 12th की बेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, साथ में आपको इंग्लिश भी ऐड करना ही होगा। और देख लेते हैं कैलेंडर ऑफ एडमिशन। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन था 21 अगस्त से 15 सितंबर तक, और उसी हिसाब से आया था जो भी फर्स्ट लिस्ट है सेकेंड लिस्ट है। तो इस साल भी डिले हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और है क्लास टाइमिंग्स। तो क्लास टाइमिंग्स हैं स्पेनिश लैंग्वेज की मंडे वेंसडे फ्राइडे 9 AM to 11 AM, मंडे वेंसडे फ्राइडे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टीवेंस की जो स्लॉट वाइज एडमिशन होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये आप टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं, और टाइम स्लॉट आपका परसेंटेज भी डिसाइड करता है। आप फॉर्म भरते टाइम स्लॉट अपना प्रेफरेंस दे दोगे और उस हिसाब से आपका मेरिट में नाम आएगा। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे का ये जो होता है 9 से 11 की क्लास, इसके जो मतलब मेरिट है इसकी बहुत कम जाती है। मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम की जो बैच है 4 से 6 की, उसकी मेरिट हाई जाती है, और सबसे हाई मेरिट जाती है ये वीकेंड बैच की, जो कि सैटरडे और संडे होती है। ये स्पेनिश की थी। फ्रेंच की भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 11 to 1, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 to 6, और वीकेंड सैटरडे संडे। जर्मन की अगर हम देखें तो जर्मन में थोड़ी चेंजेस है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये 3 दिन क्लासेस होंगी 11 to 1, मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 से 6 होंगी क्लासेस, और वीकेंड सैटरडे संडे उसी टाइम पे होगा। चाइनीज़ और जेपनीज़ मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 से 6, इसकी जो क्लासेस हैं इन्हीं दिन में चलती हैं, और 4 से 6 2 घंटे की चलती हैं। पर्शियन अगर किसी को करना है तो मंडे और फ्राइडे उसकी क्लासेस चलती हैं 3 से 4:30, और अरेबिक में भी मंडे वेंसडे क्लासेस चलती हैं 2:30 से 4, और सैटरडे को 10:30 AM to 12 PM। अब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टीफेंस का जो कट ऑफ है वो कितना ज़्यादा शॉकिंग था। आप ये देख सकते हो यहाँ से कि आपको अगर सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश में आपने एडमिशन लेना था, तो मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह वाली कोर्स मैंने जो आपको बताया कि उसकी कट ऑफ वैसे ही लो जाती है, उसकी कट ऑफ 59.5% दिखा रहा है। इनके हिसाब से 59.5% गई थी लास्ट कट ऑफ। अब ये कैसे हुआ था ये तो हमें नहीं पता, मे बी कम लोगों ने अप्लाई किया था इसलिए शायद ऐसा हो गया हो। तो क्योंकि इस बैच को बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को साथ में अपना कोर्स भी करना होता है, मेन कोर्स। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर आपकी परसेंटेज कम है और आपको एडमिशन स्टीफेंस में ही चाहिए, तो आप इस बैच में अप्लाई कर सकते हो। और ये दूसरा बैच है मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 से 6, इसका कट ऑफ देखो हाई गया है 84.25%। उसके बाद है आपका वीकेंड बैच, सैटरडे 3 to 6 और संडे 9 to 12। तो इसका कट ऑफ देखो आप उससे भी सबसे हाई गया है 90.75%। सिमिलरली सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच मंडे वेंसडे फ्राइडे, इसका भी कट ऑफ 78.25% गया है, और शाम की जो बैच है उसका कट ऑफ 81% गया है, और वीकेंड बैच का 88.75% गया है। ये स्पेनिश से कम है। और यहाँ देख सकते हो आप सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इसके कट ऑफ 50% गए हैं। मतलब ये कितना शॉकिंग है मैं बता नहीं सकती। लास्ट ईयर तक इतने हाई कट ऑफ जाते थे स्टीफेंस के, 99 100 भी जाता था, और आई डोंट नो कोविड की वजह से कम लोगों ने अप्लाई किया या जो भी, बहुत कम परसेंटेज गए हैं। तो और शाम की बैच का हाई गया है 82.75%, और वीकेंड बैच का 80.25%। सर्टिफिकेट कोर्स इन चाइनीज़, इसका मंडे वेंसडे फ्राइडे का जो कट ऑफ है 59.5% है। सर्टिफिकेट कोर्स इन जेपनीज़ कट ऑफ 71.25%, और सर्टिफिकेट कोर्स इन अरेबिक 80.75।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये था स्टीफेंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम कट ऑफ। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप स्टीफेंस में फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही में कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए, किस लैंग्वेज पे आपको वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। और साथ में ही आपको अगर कोई भी डाउट होंगे तो मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी प्रोवाइड कर देती हूँ, आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।